राजस्थान का एकीकरण। स्वतंत्रता पूर्व राजपूताना के रूप में जाने जाने वाले इस भूभाग को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से राजस्थान नाम मिला। राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई और आधुनिक प्रशासनिक सीमाओं के साथ इसे 1 नवंबर 1956 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इस प्रक्रिया में 8 वर्ष, 7 महीने और 14 दिन लगे। इसमें कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने नीमराना, लावा और कुशलगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा शामिल थे। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में और सचिव वीपी मेनन की अध्यक्षता में एक राज्य विभाग रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र बने रहने के लिए रियासतों को 10 लाख से अधिक की आबादी और 1 करोड़ से अधिक की वार्षिक आय की आवश्यकता होती थी। प्रारंभ में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही इन मानदंडों को पूरा करते थे। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ का गठन हुआ। इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री एन.वी. गाडगिल ने किया था। मत्स्य संघ के गठन से जुड़े अन्य प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। उद्घाटनकर्ता श्री नरहरि विष्णु गाडगिल, एन.वी. गाडगिल। नामकरण श्री के एन. मुंशी। राजधानी अलवर। राजप्रमुख उद्यभान सिंह, धौलपुर महाराजा। उपराजप्रमुख गणेश पाल सिंह, करौली। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, अलवर। उपप्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, भरतपुर। सम्मिलित रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सम्मिलित ठिकाना नीमराना, अलवर। नोट: नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष हमीदुल्ला खां अलवर, भरतपुर को मेवस्थान बनाना चाहते थे। स्वतंत्रता पश्चात डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर तथा अलवर रियासतों ने किसी के साथ नहीं मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय किया था। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 9 रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया था। इस चरण से जुड़ी मुख्य और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है। प्रशासनिक एवं राजनैतिक ढांचा, घटनाक्रम एवं तथ्य। उदयपुर का विलय बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी करने का प्रयास किया था। उनकी मंशा यह थी कि बड़ी रियासत होने के कारण उदयपुर के महाराणा को राजप्रमुख बनाया जाएगा, जिससे बूंदी के महाराव अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच सकें। हालांकि इस दूसरे चरण में उदयपुर शामिल नहीं हुआ था। शाहपुरा और किशनगढ़ ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था तथा इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। विल्यपत्र पर हस्ताक्षर के समय बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजधानी कोटा। राजप्रमुख महाराजा भीम सिंह, कोटा। वरिष्ठ राजप्रमुख बहादुर सिंह, बूंदी। कनिष्ठ राजप्रमुख लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। उद्घाटनकर्ता श्री नरहरि विष्णु गाडगिल, एन.वी. गाडगिल। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ था। इस चरण में पूर्व राजस्थान संघ के साथ उदयपुर रियासत का विलय किया गया। इसके परिणामस्वरूप बने नए राज्य का नाम संयुक्त राजस्थान संघ रखा गया। संयुक्त राजस्थान संघ उदयपुर 10 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। राजधानी उदयपुर। राजप्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़। वरिष्ठ राजप्रमुख महाराजा भीम सिंह, कोटा।
कनिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट: एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय करके वृहद राजस्थान बनाया गया। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने की याद में हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वृहद राजस्थान की मुख्य विशेषताएं। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जयपुर के सिटी पैलेस का भी उद्घाटन किया। वृहद राजस्थान: संयुक्त राजस्थान जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस लावा ठिकाना 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने। राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर, मेवाड़। वरिष्ठ राज प्रमुख हनुवंत सिंह, जोधपुर व भीम सिंह, कोटा। राज प्रमुख सवाई मानसिंह, जयपुर। कनिष्ठ राज प्रमुख जवाहर सिंह, बूंदी व लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में राजस्थान में 5 विभाग स्थापित किए गए जो निम्न है। इन स्थापित विभागों की सूची और स्थान इस प्रकार हैं। शिक्षा विभाग बीकानेर में। न्याय हाई कोर्ट विभाग जोधपुर में। वन विभाग कोटा। कृषि विभाग भरतपुर। खनिज विभाग उदयपुर में। पंचम चरण 15 मई 1949। संयुक्त वृहद राजस्थान। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर देने से संयुक्त विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ। नीमराना को भी इसमें शामिल कर लिया गया। R.K. सिहवा, प्रभुदयाल इस समिति के सदस्य थे। भरतपुर व धौलपुर के विरोध को देखते हुए जनता का विचार जानने के उद्देश्य से वल्लभभाई पटेल ने इस समिति का गठन किया था। संयुक्त वृहद राजस्थान मत्स्य संघ वृहद राजस्थान। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजप्रमुख सवाई मानसिंह, जयपुर। राजधानी जयपुर। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत आबूदेलवाड़ा को छोड़कर का बृहत्तर राजस्थान में विलय कर राजस्थान को B श्रेणी का राज्य बनाया गया। इस चरण की मुख्य प्रशासनिक और राजनैतिक रूपरेखा निम्न है। राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़। राज प्रमुख सवाई मानसिंह, जयपुर। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। छठे चरण के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आबूदेलवाड़ा विवाद। आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांवों को विवाद के कारण बंबई प्रांत में शामिल कर दिया गया था। गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल इसी शेष विलियत हिस्से का हिस्सा था। 1-2 आधिकारिक नाम। इसी तारीख 26 जनवरी 1950 को इस भूभाग को आधिकारिक रूप से राजस्थान नाम दिया। नोट: ए श्रेणी वे राज्य जो पूर्व में प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में थे, जैसे बिहार, बंबई, मद्रास आदि। इनके प्रमुख का पद गवर्नर का था। बी श्रेणी वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण द्वारा बनाए गए थे, जैसे राजस्थान, मध्य भारत आदि। सी श्रेणी ये वे छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था, जैसे अजमेर व दिल्ली। सप्तम चरण 1 नवंबर 1956। राजस्थान पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1955। सदस्य फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के पणिक्कर की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने से अजमेर, मेरवाड़ा,
आबू तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। इस चरण में कुछ भाग इधर उधर कर भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी सुधारी गई। इसके तहत मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया और झालावाड़ जिले का सिरनौज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस अधिनियम के द्वारा अ, ब एवं स राज्यों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया तथा राज्य प्रमुख और महाराज प्रमुख पद का अंत हुआ व राज्यपाल पद का सृजन हुआ। 7वां संविधान संशोधन अजमेर को 26वां जिला 1 नवंबर 1956 में बनाया गया। पुनर्गठित राजस्थान संघ अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा प्लस सुनेल टप्पा सिरनौज क्षेत्र। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। एकीकरण से जुड़े मुख्य बिंदु। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ उदयपुर थी तथा सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। इसे कोटा से अलग करके रियासत का दर्जा दिया गया और इसकी राजधानी पाटन रखी गई। झालावाड़ अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ व जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, जबकि शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। राजस्थान में अधिकार रियासतें राजपूतों की ही थी। उस समय टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी तथा भरतपुर व धौलपुर जाटों की रियासत थी। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा थे। उन्होंने 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत बीकानेर थी। इसने 4 करोड़ 87 लाख की धरोहर राशि जमा करवाई थी। धौलपुर रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी। धौलपुर के शासक उद्यभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास जनरल लिनलिथगो ने लगभग 1940 किया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक व जोधपुर रियासतें राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। टोंक व जोधपुर रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। विलयपत्र पर हस्ताक्षर के समय बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने दिल्ली गए। वीपी मेनन हनुवंत सिंह को दिल्ली में बहाने से वायसराय भवन में माउंटबेटन के पास ले गए, जहां मजबूरन उन्हें राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ है। अलवर रियासत के शासक तेज सिंह के दीवान नारायण भास्कर खरे ने महात्मा गांधी की हत्या के कुछ दिन पूर्व नाथूराम गोडसे व उसके सहयोगी परचुरे को अलवर में शरण दी थी। महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक तेज सिंह व दीवान एम.बी. खरे को दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था। अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। अलवर, भरतपुर व धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। 1971 में हुए 26वें संविधान संशोधन में राजाओं को मिलने वाले प्रीविपर्स समाप्त कर दिए गए। राजस्थान के शासकों द्वारा संघ बनाने के प्रयास। राजस्थान यूनियन मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 1946 में उदयपुर में सम्मेलन आयोजित किया। किन्न जगार बीकानेर त जोधपुर रियासत ने टास आयोजित किया, किंतु जयपुर, बीकानेर व जोधपुर रियासत ने इस यूनियन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजपुताना संघ। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किया किंतु असफल रहे।
हाड़ौती संघ कोटा महाराव भीमसिंह कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर बृहत्तर कोटा राज्य बनाना चाहते थे, किंतु अविश्वास व अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की महत्वाकांक्षा के कारण वे असफल रहे। बागड़ संघ डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा और प्रतापगढ़ के राज्यों को मिलाकर बागड़ संघ के निर्माण का प्रयास किया, किंतु वह भी असफल रहे। सिरोही विलय गुजरात सरदार वल्लभ पटेल और राजस्थान के नेता गोकुल भाई पटेल सिरोही को अपने अपने क्षेत्रों में मिलान चाहते थे। इसलिए प्रारंभ में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से निकालकर गुजरात एजेंसी में मिलाया गया। बाद में हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बलवंत सिंह मेहता, नेहरू जी का पटेल को पत्र आदि के प्रयासों से सिरोही का राजस्थान में 2 बार में विलय हुआ। अजमेर विलय अजमेर पहला केंद्रशासित प्रदेश था। इसका शासन 30 सदस्यीय धारासभा चलाती थी। इसके अध्यक्ष हरिभाऊ उपाध्याय थे। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर को अलग राज्य बनाना चाहते थे, परंतु फजल अली आयोग ने कांग्रेस का छोटे राज्य का तर्क नकार दिया और अजमेर का राजस्थान में विलय किया। नए जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। पद परिवर्तन 7वां संविधान संशोधन राज्यप्रमुख और महाराजप्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए तथा राज्यपाल का नया पद सृजित किया गया। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। मुख्यमंत्री इस समय राज्य के मुख्यमंत्री